हर सोशल मीडिया के क्लिप में कहीं ना कहीं हमें सबा हमीद और डॉक्टर बहू का ये किस्सा सुनने को आ रहा है कि एक नार्सिसिस्टिक आदमी के साथ लाइफ गुजार के आप किस तरह तबाह हो जाते हैं। जिसको अपने आप से इस दर्जा मोहब्बत हो कि बाकी सब उसके सामने हकीर उसे नजर आए, और आप कभी बच्चों के नाम पर, कभी मुआशरे के नाम पर, कभी रिश्तेदारों के नाम पर आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें तो आप बीमार हैं, और एक बीमार शख्स के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ चीज़ों पे आपकी साइड से अब बिग नो होना चाहिए, जहाँ पे कोई ज्यादती है, जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी हम एक एक्सट्रीम पे खड़े थे, आज भी हम एक एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हो। पहले वाली हमारी एक्सट्रीम ये थी कि बस दबा के इसको रखना है। अब हुआ क्या कि उसको दबा के रखते गए, अब वो फट पड़ी। हर दूसरे दिन रात में मार खानी पड़ती है उससे, ठीक है। कभी उसे जूते पड़ रहे हैं, कभी उसे थप्पड़ लग रहे हैं, कभी उसे बेल्टें खानी पड़ रही हैं। तो वो क्या फैसला करेगी? वो अलग का ही फैसला करेगी। 10 साल क्यों लगा रही है उसमें? शायद चेंज आ जाए। कोई शायद नहीं होता। नार्सिसिस्टिक अप्रोच सिम्टम्स क्या होंगी? वो बेशक किसी मेल में हो, किसी फीमेल में हो, किसी बच्चे में भी इवन आप देखें तो उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पिछले 2 दिन से हम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक अप्रोच के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें प्रॉपर ये नहीं पता कि नार्सिसिज्म है क्या, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो नज़र आए तो हमें फ़ौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए। इनकी काउंसलिंग में कौन से मेजर स्टेप्स हैं, किस तरह इनको डील किया जाता है कि ये ना खुद को नुकसान पहुँचाएँ और ना अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने रिश्तों को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये सब जानने के लिए आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में सैयद एजाज बुखारी साहब आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप खुद भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने साथ रहने वाले रिश्तों को भी बेहतर ज़िंदगी कर सकते हैं। बड़ा ही ट्रेंडिंग और बहुत ही वायरल एक इशू चल रहा है, और वो एक ड्रामा सीरियल है डॉक्टर बहू। हर सोशल मीडिया के क्लिप में कहीं ना कहीं हमें सबा हमीद और डॉक्टर बहू का ये किस्सा सुनने को आ रहा है कि एक नार्सिसिस्टिक आदमी के साथ लाइफ गुजार के आप किस तरह तबाह हो जाते हैं। और इस ड्रामे में भी ये दिखाया कि सबा हमीद की एट द एंड डेथ हो गई, और उसे 1 डे बिफोर हर डेथ उसे ये पता चला कि मैंने पूरी लाइफ अपनी ज़ाया कर दी और मैं एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रहती थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, मैंने एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारी है। जो उसने इतना ओवरथिंक किया कि रात ही रात में उसकी मौत वाक़या हो गई। तो मुझे ये बताएं कि ये नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रहना इतना ख़तरनाक है, और ये नार्सिसिज्म होता क्या है? जब हम नार्सिसिस्ट की बात करते हैं तो इसके मुताबिक ये कहा जाता है ये अपनी मोहब्बत में मुब्तला होते हैं। इन्हें अपना आप सबसे ज़्यादा अहम नज़र आता है, जो नार्सिसिज्म के कैटेगरी या उसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं। यानी रवैया हो तो इन्हें अपना ही बेहतर लगता है, शक्ल हो तो इन्हें अपनी बेहतर लगती है, स्वभाव सलीका सब इन्हें अपना बेहतर लगता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नेगेटिविटी। और इसके मुताबिक कहा जाता है ग्रीक कोई देवता था या कोई था, वो कहते हैं कि पहले वो शीशे और आईने नहीं होते थे ना देखने को, तो वो था, उसने जाकर जो अपने आप को, अपना चेहरा जाकर देखा पानी में, तो वो पानी में अपने आप को देखकर अपने आप पर ही फिदा हो गया था। और कहते हैं वो फूल बन गया, और इस तरह से वो जो पुरानी द्योमालाई दास्तान है उसमें कहा गया। तो जिसको अपने आप से इस दर्जा मोहब्बत हो कि बाकी सब उसके सामने हकीर उसे नजर आए, उसके अंदर नार्सिसिज्म आ जाती है। इसी को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। बाकी ये जो ड्रामा चला है, इस ड्रामे में ज़ाहिर किरदार एक दिखाया गया एक मर्द का जिसे सब कुछ अपना ही पसंद है। यानी उसे फैसले अपने पसंद है, रख रखाव अपना पसंद है, कपड़े अपने पसंद हैं, रवैया अपना पसंद है, शक्ल अपनी पसंद है। अपने आप को वो अमीर समझते हैं तो वो कहते हैं बस मैं ही अमीर हूँ। काबिलियत अपनी पसंद है, हॉस्पिटल अपना अपना पसंद है। पसंद है। अब एग्जैक्टली। चूंकि जब ज़ाहिर है जब इंसान अपने आप को पसंद करता है तो वो अपने से जुड़ी हर चीज़ को ज़ाहिर है वो बाकी चीज़ों से बेहतर समझता होता है। और जब हम ये कहते हैं कि एक मर्द के ऊपर जो हम कह रहे हैं, देखिए हर शख्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। अब यहाँ पर हमें उस औरत की मौत को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो मरी है तो शायद इसकी वजह से मरी है, हालांकि वो एक बीमारी की वजह से मरी है। लेकिन चूंकि वो वाकया पूरा घूम घाम के उस वक्त पहुंचा जब वो जाकर पकड़ा जाता है वहां पर, कि वो जो उस अस्पताल में वो पहुंचता है तो वो उसकी पुरानी जो मोहब्बत होती है उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उसे एहसास होता है इस बात का, उसकी उस बीवी को जो सुन लेती है, उसे एहसास होता है इस बात का कि मेरी तो सारी मेहनत गारत गई, मैं तो सारी जिंदगी इसी को खुश करने में लगी रही, और इसके दिल में तो मैं थी ही नहीं, ये तो उसको मुझ में ढूंढता रहा है। अब जब उसको ये एहसास हुआ तो इस एहसास ने उस औरत को मारा है। अब जरा इसके ऊपर गौर करें। वैसे तो ज़ाहिर वक्त मुय्यन होता है, लेकिन इसमें जो एक बार बार एक पहलू पेश किया गया है कि एक मर्द ही ऐसा कर सकता है, तो गुजारिश करने के मकसद है, मैं मर्द की साइड नहीं ले रहा, ये कोई भी ऐसा कर सकता है। मैंने बड़ी गजब की नार्सिसिस्ट सासें देखी,
जो कि सारे फैसले अपने बेटे से भी करवाती हैं कि जो मैं कह रही हूं तूने वही करना है। अपनी बहू के मुतालिक कहते हैं तुमने यही का यही करना है, बेशक वो औरत के साथ कर रही होती है। इसी तरह से अपने बच्चों के साथ भी मैंने औरतें देखी हैं जो नरगिसियत पसंद होती हैं, वो यही कर रही होती है कि मेरा बेटा इस वक्त उठेगा, यहाँ शादी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो औरतें भी तो होती हैं। लिहाजा इसको किसी एक मर्द के साथ अटैच कर देना, ड्रामे की हद तक तो बात समझ आती है, लेकिन जिंदगी में इसको आप कहेंगे सिर्फ यही एक रोल है और मर्द के साथ सिर्फ इसे जोड़ा जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कम इल्मी और कज फहमी के मुतरादिफ होगा कि आपको और हमें ये देखना है। देखिए अक्सर क्या हम कहते हैं, हमारे पास जब कपल्स आते हैं हम उनसे बात कहते हैं कि हमें आप लोगों से गरज नहीं है, आपके रिश्ते से गरज है। तो यानी हमारा काम उस रिश्ते को देखना है। तो आपने एक शख्स को देखने के बजाय, अलामत बनाने के बजाय एक मर्द को या औरत को आप देखें कि ये बातें जिसके अंदर भी पाई जाती हैं ये गलत बातें हैं, और जिसके लिए हम समझ लेंगे ये गलत बातें हैं, तो उसका शिकार होने वाले लोगों को हमने समझाना है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। जो कि आपके सवाल का टुकड़ा असल में तो यही था कि अब चाहे वो मर्द है या औरत है जो उसका शिकार हो रहे हैं, और शिकार कौन होता है? जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं होती। एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ ये है कि हमने अदब का नाम भी ये रखा हुआ है कि गलत या सही मान लो, एग्जैक्टली। ये कहा और जाता है। जब जब कोई हम बड़ों की किसी बात पे हम क्वेश्चन कर देते हैं या हम कहते हैं कि भई आपके वक्तों की बात है, अब थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, ये ऐसे नहीं है। मामा या कोई भी बड़ा, दादी दादा, नानी नाना, हूसोएवर, आप उसको कहते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे है मामा, इसको हम सही कर सकते हैं, तो वो आगे से कह देते हैं बाअदब बानसीब, हाँ, बेअदब बेनसीब। अब देखिए सवाल करना तो अदब की तौहीन नहीं है, हम्म। सवाल करना तो अदब में इजाफे का सबब बनता है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है इकरा जी? हमारे इदारों में आप देख लें, यूनिवर्सिटी में नंबर होते हैं उस्ताद के हाथ में, बिल्कुल। आप उस्ताद के साथ ना नहीं कर सकते किसी मौजू के ऊपर, हाँ, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करते कहते तुम बदतमीज हो गए, नंबर तो तुम्हारे मेरे बदतमीज हो पास है। गए, बिल्कुल बिल्कुल तो अब बिल्कुल। जब वहां सवाल करने से उसे रोक रहे हैं, तो वो जब जाकर बेटा वो शौहर बनेगा या बहू बनेगी, वो लड़की जाकर बीवी बनेगी, तो उसको तो सवाल करने से पूरा अरसा रोका गया है। उसको तो पहली जमात से लेकर एमफिल पीएचडी तक उसे तो सवाल ही नहीं करने दिए गए, और सवाल करने को अदब के साथ जोड़ दिया गया कि जो सवाल करते हैं वो बेअदब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर मुआशरे में कैसे लोग पैदा होंगे? तो अवेयरनेस हम अगर दे भी दें उन बच्चों को, तो उस बच्चे को तो नंबर लेने हैं। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी में नॉर्मली बच्चे पीछे फिरते रहते हैं असातिज़ा के, जो कि उन्हें पता होता है कि ये खुश यहाँ से होंगे नंबर तो हमारे आने हिस्से हैं। में नंबर आ जाएंगे। जितने भी काबिल हों, जो भी सारा सिलसिला, उन्हें ये काम फिर भी कहीं ना कहीं टैक्टिक के तौर पर करना पड़ता है। अब जब आप वहां पर उसे सवाल नहीं करने दे रहे, तो अगर हम वहां पर कहें कि एक बच्ची ने किसी भी वजह से अपने आप खुदकुशी करने की कोशिश की, नंबर उसके ठीक नहीं आए, वो देखने की कोशिश की, या उसको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि उसका उस्ताद, जो खातून थी या हजरत जो भी थे, वो नरगिसियत पसंद थे, नार्सिसिस्ट थे? ऐसा नहीं है। हमारा मुआशरा ही ऐसा बना हुआ है कि जिसमें सवाल नहीं किया जा सकता। और फिर हमारे इस मुआशरे में अब तो खैर बहुत कमी आ गई। शुरू में जब बेटी को ब्याह के भेजा जाता था तो क्या कहा जाता था कि अब तुम्हारा जनाजा ही वहां से आएगा, हाँ, ये कहा एग्जैक्टली जाता था। अब उस एग्जैक्टली। जनाजे का मतलब दो निकले। एक मतलब जो वालिदैन कहते थे कि तुमने उस घर को बसाना है और अच्छे तरीके से बसाना है, यानी तुमने किसी और घर का नहीं होना इसके बाद। हम्म। उसका मतलब ये होता था, और ये तो नहीं होता था कि तूने वहां जाके खुदकुशी कर लेनी है। अब उस जनाजे का भी नेगेटिव मीनिंग निकालकर हम लोगों ने लोगों के सामने रखने शुरू कर दी। प्रॉब्लम ये था कि पहले भी हम एक एक्सट्रीम पे खड़े थे, आज भी हम एक एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हुए। पहले वाली हमारी एक्सट्रीम ये थी कि बस दबा के इसको रखना है। अब हुआ क्या कि उसको दबा के रखते गए, अब वो फट पड़ी है। अब वो फट पड़ी है, अब अब जब वो बम्बार्डमेंट हो फट जाती है। हाँ, अब क्या हो रहा है? अब खुला बढ़ गई, अब तलाकें बढ़ गई, ज़हनी अज़ियतें बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन बुखारी साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी तक अगर पहले वाली लड़की हो या आज की लड़की हो, हम एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अभी भी हमारे मुआशरे में 80% लोग ऐसे हैं, जब बच्चियों को ब्याते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भाई खामद की मान लेना, कोई बात नहीं, 10 साल उनको दे देना, 10 साल के बाद आपका टाइम आएगा। फिर सब उस, मैं ये नहीं कह रही कि आप रिस्पेक्ट का पैरामीटर क्रॉस करें, आप बिल्कुल ना करें, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपकी साइड से अ बिग नो होना चाहिए। जहाँ पे कोई ज़्यादती है, जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो आप बर्दाश्त कर करके अंदर डाल डाल के खुद को बीमार करेंगे। नहीं, आप खुद को बीमार करने से बेहतर नहीं है कि आप उसके बारे में कम्युनिकेट करें। आप क्वेश्चन करें कि ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, तो ये मैं खुद को बीमार नहीं कर सकती। मेरी हेल्थ, मेरा मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है। यही तो कह रही हैं, और वो हमें सुन के कह रही हैं।
ये हम्म। जो इतने माहिरीन नफ्सियात बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे जैसे लाइफ कोचेस बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है। भाई मेरी ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी बनाना होता है, जुदा होना नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे यहाँ देखिए, आपके बच्चे की बचपन से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन ही ये हो रही है कि उसे कम्युनिकेट करना सिखाया नहीं जाता। हम्म। अब वो अपने कंसर्न को अपने उस्ताद के सामने तो कम्युनिकेट कर नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड के सामने कैसे कम्युनिकेट करेगी? हम्म। इसी तरह वो लड़का भी तो अपने उस्ताद के सामने कम्युनिकेट कर नहीं सकता, वो अपनी माँ के सामने या बाप के सामने कैसे कम्युनिकेट करेगा? जब आपका पूरा निज़ाम सिखा ही नहीं रहा कम्युनिकेट करना, और बात हम कह रहे हैं मैंने कम्युनिकेट करना है। अब अचानक जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपको आगे पीछे का कोई पता नहीं है, और उसके नताइज क्या निकलेंगे? तलखी आएगी ज़िंदगी में, और जब तलखी आएगी तो नताइज क्या निकलेंगे? खुला या तलाक की सूरत में तो खात्मा फिर होगा। आप कंक्लूजन क्या देते हैं कि जो इतने साल से बिल्कुल चुप हैं वो भी चुप रहें, नहीं, मैं कि चुप रहने की बेसिक बात, से सिखाना स्टार्ट बेसिक करें? से। मैं हम्म। ये कहता हूँ कि आपके जो बच्चे बात करना चाहते हैं, या जो भी बच्चे बड़े जो भी सबके सब है, उन्हें ये तो पता हो कम्युनिकेशन होती क्या है? हम्म। क्या, मुझे ये बताइए, एक्टिव लिसनिंग है हमारे यहाँ? और एक्टिव लिसनिंग तो कहते इसको है कि अगले की बात को जब आप सुन रहे हो तो आप दिमाग में जवाब ना सोच रहे हो। एग्जैक्टली। आप उसकी पूरी बात जब सुनेंगे, वो आप तक आएगी, आप उसका प्रोसेस करें। उसके बाद आपको लगता है मैंने ये बात अपने तक नहीं रखनी, छोड़ दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि प्रोसेस से पहले ही जवाब, प्रोसेस से पहले, क्योंकि हमने कोई ड्रामा देख रखा होता है, हमने किसी पॉडकास्ट को सुन रखा होता है, दूसरों के तजुर्बात को बुनियाद बनाकर हम लोग क्या करते हैं, हम अपना प्रोसेस किए बगैर उसके उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम्म। हमारे पास कपल्स आते हैं, वो जब आते, वो आते शायद ये हम पहुंचे यहाँ पर, ये हमें 2 गोलियां देंगे और हम सब ठीक होकर उठ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लंबा लंबा प्रोसेस होता है, 2 4 8 10 15। मेरे एक मिलने वाले हैं पाकिस्तान से बाहर के, 7 बरस तक वो कोचिंग कर काउंसलिंग करवाते रहे अपने हम्म। कपल, क्योंकि उन्हें पता था रिश्ता कितना खूबसूरत है। हमारे यहाँ रिश्ते के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती, लोगों पे गुफ्तगू होती है। अब ये जो पूरा ड्रामा है, ये एक इंसान के गिर्द घूम गया। वो उन चीजों के गिर्द नहीं घूमा जिन चीजों के गिर्द से घूमना चाहिए था, और आखिर में जाकर क्या किया, बहुत से मर्दों को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। यही हुआ है ना। अब क्या है कि आज क्या होगा, हमारे घर में बैठी कोई बेटी बहन डॉक्टर बहू देखने के बजाय, एक तो जितनी डॉक्टर्स हैं उन्हें तो कम से कम एक एज मिल गया, वो अब उस एंगल से अपने उसको देखना शुरू कर देंगे, अपने ससुर को या अपनी सास को। इवन वो अपने कई लोगों ने तो कहा भी होगा कि मेरे ख्याल में तुम्हारे वालिद ऐसे बात करते नहीं है, कहीं वो तो नार्सिसिस्ट नहीं है जो हम्म। डॉक्टर बहू देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह से वो सासें, उनके भी शक में मुबतला कर दिया होगा। तो मुआशरे में किरदार, ये सबब किस चीज का बना होगा फिर ये ड्रामा? आप हम्म। ये भी देखिए, देखिए हमारे यहाँ आगही का मतलब अगर सिर्फ आगही हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। हमारे यहाँ आगही का मतलब आगही नहीं होता ना, एक्शन होता है, हम्म। और पीछे समझ बूझ कोई नहीं होती। अब आप मुझे ये बात बताइए, हमारे पास जब बच्चे बच्चियां, चूंकि हम ये एम फिल करके आते हैं, इन्हें आप कहीं कहीं बैठ के ये बात करके गुफ्तगू करके तो दिखा दें, इनके पास गुफ्तगू करने को कुछ नहीं होता। नहीं होता। इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कोई नहीं होती इनके। नहीं होती बिल्कुल। या फिर ये कहती, वो फला दिन हम लोग फला जगह गए, पिज्जा खाया और उसने वो कलर पहना हुआ था, मैं तुम्हें क्या बताऊं वो कैसे मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था उसका। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो गुफ्तगू वो कर रही हैं, इसका किसी पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल आदमी से इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है? हम्म। नहीं है। हम लोग फला जगह गए, हमने ये वाली चाय पी, हम लोग फला जगह ये वाला खाना खाया, ये गुफ्तगू चल रही होती है। जो वो पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जब आप शादी करते हैं, वो फिर इस तरह के जुमले उठाते हैं, इस तरह के ड्रामे उठाते हैं, घर खराब करके रख देते हैं। तो हमारा काम जहां आगही देना है, वहां इस हिदायत की दावत भी तो देना है ट्रू। कि साहब इस तरह नहीं है, इसको इस तर्ज पर भी देखने की जरूरत है। तो हम इस ड्रामे के दूसरे पहलू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, जो आपका हमारा बतौर मीडिया पर्सन काम है, बिल्कुल ऐसा है, कि बिल्कुल हम ऐसा। उनको ये बात भी बताएं। हम ये नहीं कह रहे कि मर्द ने जो काम किया वो दुरुस्त था, वो तो बिल्कुल गलत अमल था। अगर उसने अपने उस अस्पताल को बुनियाद बनाया कि मेरा अस्पताल है, तो भाई सबके अपने किसी न किसी तर्ज पर काम तो मौजूद है, सबके मौजूद है। तो इस चीज को तो आपने और हमने देखना था ना, कि हम उसका असर कैसे लेते। और बच्चा तो उसका तब असर लेगा ना जब वो खुद पढ़ेगा, समझेगा, वेरी देखेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। हमारा बच्चा ना पढ़ रहा है ना समझ रहा है, वो तो फिर पीछे फिर आके, अब देखिए शानदार किताबें लिखी हुई होती हैं, उन शानदार किताबों में से कुछ पैराग्राफ सिलेक्ट होते हैं, वो बोर्ड की जीनत बनते हैं, या वो क्या उसे बोलते हैं, वो प्रोजेक्टर की जीनत बनते हैं। बच्चे कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ आखिरी दिनों में याद कर रहे होते, मुंतकिल करके आ जाते, सेमेस्टर खत्म, ओवर एंड आउट। और उसने फिर जाकर बहू भी बनना है, या उसने जाकर शौहर बनना है। तो वो जो बहू और शौहर बनते हैं, उनको फिर मुतासर क्या करेगा? वो तो इसी चीज में मुतासर होंगे ना। और आज आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आज हमारी नस्ल कहाँ जाकर खराब हो रही है, परेशान कहाँ हो रही है। छोटे छोटे बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, इसको ना एंजाइटी हो गई है।
एग्जैक्टली, इसको ना डिप्रेशन हो एंजाइटी, गया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसको ना पैनिक स्ट्रेस अटैक्स। बहुत हो रहा है, इसको ना पैनिक पैनिक अटैक। अटैक्स बहुत हो रहे हैं जी, ये तो बिल्कुल नम हो जाती है, हाँ, हाँ, ये इसको तो समझ फेंट हो फेंट जाती हो है। जाता इसको तो हम ज़्यादा कुछ है, कह कह नहीं भी नहीं सकते, सकते। क्योंकि अगर ये ओवरथिंकिंग करेगी तो ये हाँ, तो बेहोश हो बेहोश जाएगी। मतलब आप हम इतने छोटे बच्चों के बारे में सुनते हैं कि वो बैठे-बैठे रो रो पड़ते हैं। पड़ता वे क्यों रो पड़ते हैं? उनका कभी-कभार रोने को दिल है। करता है। हाँ, क्या लॉजिक है ये? अब खुद अंदाजा लगाए ना, ये देखे ना जिस पहलू की तरफ मैं निशानदेही कर, मैं ये ड्रामा जिन दिनों चल रहा था, जो वो जिस दिन वो खातून वातून का सिलसिला हुआ, मेरे भी 2-4 कॉल्स आई। एक खातून मुझे कहने लगी कि मेरी बेटी का जहाँ हमने रिश्ता किया हुआ है, वो डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर नार्सिसिस्ट होते हैं। ओह माय अब गॉड! जब उसने मुझसे ये बात की कि ये नार मैंने कहा नहीं मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते नहीं उसमें तो उन्होंने जो बताया है वो तो फिर कहने लगे शुक्र है कि मेरा शौहर नार्स वो डॉक्टर नहीं है, नहीं तो हुँ। उसकी भी तो कोई पीछे पहले से होती ना। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे नहीं पता वो डॉक्टर की पीछे से पहले से कोई होती है, आप जरूर पता करें, हो सकता है उसके पीछे से पहले उसके से पीछे कोई से हो तो कोई सबकी पीछे से देखिए पहले हर से कोई शख्स ना का कोई एक होता है। माजी होता है, होता है, और बिल्कुल। जब आप किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो माजी को साइड पे रख के जुड़ते हैं, जो कि आप आज से जुड़े आज हैं से और जुड़ना। आज से आप एक दूसरे के जिम्मेदार हैं। अब क्या होता है कि वो खातून हो या वो साहब हो या जो भी हो, वो क्या करते हैं माजी को बार बार लाते रहते हैं, और जब आप किसी चीज को रिपीट करते रहोगे वो आपके नफ्सियाती मरज का सबब तो बन जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी आपने ट्रू। जब शक देखे, रिश्ते में या शक होता है या रिश्ता होता है, जिस रिश्ते में शक आ जाए उसमें रिश्ता नहीं मेरी रहता है। बात सुने ना बुखारी साहब, इसमें अब हम फिर डॉक्टर बहू की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बता भी देते हैं कि भई पहले सबा हमीद का जो कैरेक्टर है जिसकी मौत वाक़या हुई है, सबा हमीद और शाहनवाज़ का जो कैरेक्टर है हस्बैंड वाइफ का, वो बिल्कुल अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलती है। बिल्कुल अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलती है। वो अपने बच्चों को भी, मतलब बच्चों को भी प्रायोर नहीं करती अपने हस्बैंड पे। वो कहती है जहाँ शाहनवाज़ वहाँ कोई और दूसरा आ ही नहीं सकता, ठीक है? इवन उस उनका ही एक बेटा है जो बार-बार अपनी मदर को कहता है कि आप डैडी को इतना पूजना बंद कर दें, खुदा का नाम लें, कुछ अपने आप पे भी ध्यान दें। खुद आप कैंसर पेशेंट हैं, आपको कैंसर हो चुका हुआ है। आप खुद का ख्याल रखा करें। आप क्यों हर टाइम डैडी की चीज़ों में, डैडी की रूटीन में, डैडी ऐसे, डैडी का ये टाइम है तो उससे पहले कॉफ़ी आ जाए। मतलब उसने प्रॉपर, उससे पहले तो कोई शक की बुनियाद ही नहीं थी, ठीक है? उसने तो प्रॉपर अपने हस्बैंड के मुताबिक खुद को ढाला हुआ था। लेकिन एट द एंड वो जब एक कन्वर्सेशन सुन लेती है अपना शाहनवाज़ की उसकी एक्स के साथ, तो उसमें आके वो अपने हस्बैंड के आगे वेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में खड़ी होती है, वेरी फर्स्ट टाइम। और वो सिर्फ एक 2-3 बातें करती है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मेरी इज़्ज़त नफ्स ही बची रहने देते। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुज़ार दी। कोई मकसद नहीं मिला मुझे एट द एंड, कोई हासिल ही नहीं कुछ हुआ कि मैंने जिस इंसान को सब कुछ मान के, जिसकी पूजा की, उसने एंड पे मुझे क्या दिया? एंड पे उसने नाम तो मुझे दे दिया, लेकिन मोहब्बत आज भी आप मुझसे नहीं करते। आप आज भी मेरे अंदर उस औरत का चेहरा ढूँढते हैं जो उसको अंदर ही अंदर खा गया और वो ख़त्म हो गई। तो पॉइंट इज़, पहले तो शक नहीं था। शक तो उस रात आया जो रात उसको ले गया या उसकी डेथ हो गई। देखिए जितने बरस उसने उसको पूजा है, उस पूजने का फैसला किसने किया था? शादी ने उनकी, उस औरत ने। उस शादी ने। नहीं, शादी के बाद शादियां तो सबकी हो औरत रही हैं। नहीं, मेरी बात सुने, शादी हाँ, के बाद औरत, अच्छी औरतों को तो यही बताया जाता है कि भई तुम्हारे लिए क़ामद ही क़ामद है। देखें जब हम पूजने की बात करते हैं, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर मैं एक रिश्ता इसलिए निभा रहा हूं कि मेरा रिश्ता दुरुस्त रहे, तो ये मेरा फैसला है या उसका फैसला दोनों का नहीं है? नहीं, होता। दोनों का नहीं होता। हुँ। देखिए दोनों का हो तो बहुत अच्छा होता है, वो तो म्यूचुअल हो जाए तो वो कितनी बहुत अच्छी अच्छा हो बात हो जाता है। जाती अच्छा, है। अब वो खातून, इसका मतलब जब तक उनके पर वो राज जाहिर नहीं हुआ वो तो खुश थी, हुँ। वो तो मुतमईन थी कि मैं लेकिन जो कर आप रही हूँ ये ठीक कर रही देखें हूँ। कि बंदा तब भी, झूठ तो था बंदे के दिल में, बिल्कुल था। ठीक है? बंदा तो उसको वहीं पे भी चीट कर रहा था, लेकिन बस वो अनजान थी, वो हाँ, अनअवेयर थी। यानी हम औरतों को धोखे में रख के, नहीं तीन अब औरतें भी तो रख सकती हैं। हाँ, तो रख इसलिए सकती मैं हैं इसलिए कह दोनों रहा हूँ कि साइड इस से। गुफ्तगू को हम औरत और मर्द से हटा के चले करें। दो हाँ, दोनों साइड से हटा जो के। भी धोखे में रख रहा होता है, देखिए किसी को धोखा देने के लिए अपने आप को धोखा देना पड़ता है। हुँ, अगर मैं किसी को भी धोखा देना चाहूंगा, पहले मैं अपने आप को धोखा दूंगा, क्योंकि मुझे तो असल हकीकत का पता है। हुँ। अब धोखे से बचने का तरीका क्या हमारे घरों में सिखाया जाता है? नहीं, क्या हमारे इदारों में सिखाया जाता है? नहीं, अगर हमारे घरों और इदारों में सिखाया जाए, अब इदारे तो मिलन घाट बन के रह गए, बिल्कुल आपको ऐसा है, अंदाजा है इस चीज बिल्कुल ऐसा है, का? अच्छा, बिल्कुल अब ऐसा है। जब उधर सिखाया जाए ये चीजें, एजुकेट करे लोग, आकर पढ़ाएं बताएं, उसके नतायज क्या निकलेंगे? हुँ, उसके नतायज बड़े वाज़ेह तौर पर हमारे सामने निकला कर आएंगे, हम एजुकेटेड होंगे। इस वक्त हम एजुकेटेड नहीं हैं। आप देखिए अगर वो रिश्ते एजुकेट हो इस ड्रामे से,
फिर तो एक मर्द को और तर्ज पर जिंदगी सोचनी पड़ेगी, एक औरत को और तर्ज पर से जिंदगी सोचनी पड़ेगी। लेकिन वो एजुकेट नहीं कर रहे हैं ना, वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पहलू को शदोमत के साथ पेश कर देते हैं, बैलेंस सामने नहीं आता। और फिर देखें, आज अगर वो प्रॉपर अच्छा सा ड्रामा बन जाता कि आज हम बैठे उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते, नहीं कर रहे नहीं होते। कर रहे हो तो वो एक स्पाइक तो चाहिए है हाँ, ना, दैट वो इज द प्रॉब्लम। ड्रामे का ट्विस्ट तो होना है, तो लाजमी होना है। लाइफ ऐसी नहीं होती ना, लेकिन लाइफ में लाइफ में राइज एंड या फॉल तो होते हमारे हैं। पास अवेयरनेस इतनी हो गई है, इंफॉर्मेशन इतनी आ गई है कि आज से 10 साल पहले हम नहीं सुनते थे नार्सिसिस्ट क्या है। बेशक बहुत सारे औरत या हाँ मर्दों ने ये बिल्कुल लाइफ रहे, गुजारी हो, बिल्कुल रहे, ठीक है, बिल्कुल रहे, लेकिन भरे पड़े। हम अब बड़ी आसानी से कह देते हैं ही इज अ नार्सिसिस्ट, तो शी इज ये अ नार्सिसिस्ट, अब जब सुन हम रहे हैं? कह देते हैं, हो सकता है कि वो ना हो, हमने हम्म, तो लेबल लगा दिया ना, इसमें चली लेबलिंग अब रही। अब ये जितने मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं अब जब अपने पॉडकास्ट में या मेरे पास जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि मैं टेक्निकल वर्ड्स ना बोलूं, हम्म, चूंकि ये टेक्निकल वर्ड्स लेबल बन के हर कोई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपके यहाँ मेरे ख्याल में इधर ही शायद कहीं गैस लाइटिंग पे मैंने बात की, गैस लाइटिंग शायद पर हुआ भी था। बात हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि इतने लोग मुझसे राब्ता करें, कहते हैं सर हमें तो पता नहीं था ये, तो हम तो गैस लाइटिंग का शिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साइड से बहुत अच्छी भी है कि हम अवेयर करते हैं। जैसे अब नार्सिसिस्टिक अप्रोच के बारे में ये कहा जाता है कि ये फॉर द टाइम बिंग इतने स्वीट होंगे, इतने स्वीट होंगे कि इनसे अच्छा आपको कोई लग ही नहीं रहा होगा। आपको लगेगा कि हमें तो कोई फरिश्ते ही मिल गए इस प्लैनेट पे, ठीक है? और अगले ही लम्हे आप इन्हें देखोगे। मैं अभी परसों एक औरत का सुन रही थी कि वो कहती है कि मेरा खामद आधी रात मुझसे बहुत बहुत प्यार से बात करता है, इतना प्यार से बात करता है कि मुझे खुद पे जो है ना वो रश्क होता है कि यार मैं कितनी लकी हूँ, ये मुझसे कितने प्यार से बात करता है। और कहती पता नहीं उसको क्या होता है कि मुझे आधी रात में कभी कभार ऐसा मारता है कि मैं हैरान हो जाती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं अभी बस इससे अलग हो जाऊँ, मैं इसके साथ मजीद रह नहीं सकती। लेकिन कहती जैसे ही मैं सुबह में उठती हूँ बिल्कुल नॉर्मल होता है। मतलब ये क्या अब उस अप्रोच है? खातून को फैसले जब करने होंगे, या तो मारने पे फैसला करना पड़ेगा या प्यार पे फैसला करना पड़ेगा, और फैसला कौन करेगा? खातून। जनाब, मैं इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था हम्म। कि कोई 10 बरस गुजार रहे, 23 बरस गुजार रहे या 15 बरस गुजार रहे, हर तरफ पता सबको चल जाता होता है। लेकिन मेरी बात सुनिए ना फैसला बुखारी साहब, करना जो है, फैसला अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने ये अप्रोचेस डिफाइन करने के बाद हमारी खुला बढ़ गई, हमारी डाइवोर्सेस बढ़ गई, हम अलहदगी की तरफ, सेपरेशन की तरफ चले गए। इवन अगर इन बातों से हट के देखें तो हम बहुत सारी और गलत एक्टिविटीज़ भी जी हैं जो बिल्कुल है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हो लिव इन रहा है, रिलेशनशिप्स जी हो जी रहे हैं और इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें ऐसे भी हैं। लेकिन अब वो खातून चले प्यार पे अगर फैसला करेगी तो शायद खुद को 2 साल 4 साल 10 साल मेल्ट करके उस बंदे के साथ रह लेगी, लेकिन जब वो देखेगी 10 साल के बाद भी वो बंदा चेंज नहीं हो रहा, उसे हर दूसरे दिन रात में मार खानी पड़ती है उससे, ठीक है, कभी उसे जूते पड़ रहे हैं, कभी उसे थप्पड़ लग रहे हैं, कभी उससे बेल्टें खानी पड़ रही हैं, तो वो क्या फैसला करेगी? वो अलहदगी का ही फैसला तो दस करेगी। साल क्यों लगा रही है उसमें? शायद चेंज आ जाए। कोई शायद नहीं होता होता। देखिए, हम्म। एक हिस्से तक एक कोशिश होती है, हम्म। आपने एक हिस्से तक एक कोशिश की और आपको लगा कि मेरी इस कोशिश के नतायज ये नहीं निकले, उसके लिए आप एक्सपर्ट से बात करके भी देखते हैं, 2-4 लोगों से मिल लिया, दैट्स इट। जब आपको पता लग गया एक्सपर्ट्स की राय का भी, उसका भी कि रहना नहीं बनता है, आप फैसला कर लें, ये हम्म। तो कोई बात नहीं है। देखिए, लेकिन ये ना करें कि उसने एक दिन आपके ऊपर वो चीख पड़ा तो और आपने कहा मुझे खुला चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है। टाइम सालों का नहीं होता है। बाकी जहां तक ताल्लुक है, आजकल हम जो लोग कह रहे हैं लोगों को, वो कहते हैं 1 से 2 बरस बहुत ज्यादा है शुरू में। 1 से 2 बरस जो शादी के फौरन बाद के हैं, उसमें औरत को भी मर्द को भी ये देखना चाहिए, ऑब्जर्व करें एक दूसरे को, रिएक्ट ना करें। 1 आध 2 साल के अंदर ऑब्जर्वेशन में कई ट्रेट्स आपके सामने आ जाते हैं, उसके बाद आप फैसला करने के पोजीशन में होते हैं। अब उसके बाद फैसला कर सकते हैं कि हम्म। रहना है या नहीं रहना है। अब तो यहां तक लोगों को कहा जा रहा है, हम लोग भी नॉर्मली कहते हैं कि आपको पहले 1-2 बरस तो बच्चों को भी नहीं लाना चाहिए दुनिया में, बिल्कुल। क्योंकि कोई नहीं पता, आपका पता नहीं आपने साथ रहना है कि नहीं रहना है, और बिल्कुल उसके बाद वो मामलात वो बच्चे फिर भुगत रहे होते हैं। सही बात है। वी नॉर्मली और से दिस फिर टू पीपल, हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे रिश्ते चल भी बच्चों की वजह से बच्चों रहे तो हैं। वो कोई रिश्ता थोड़ी होता है। देखिए, वो रिश्ता होता ही नहीं जो बच्चों की वजह से चल रहा होता है। वो दो इंडिविजुअल है, उनका रिश्ता है, बच्चों का एक और रिश्ता है। हम्म। और ये तो वैसे इसके तो नुकसानात ही ज्यादा होते हैं। फिर क्या होते हैं, दोनों अपने अपने गुनाह तक को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमने तो बच्चों की वजह से किया था जो भी किया था। हाँ एग्जैक्टली, और बड़े आराम से कर रहे कर होते रहे थे, हैं, हाँ बॉदर नहीं कर रहे हाँ होते बट उन्हें ये बात। तो मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूं ना कि हमें इन चीजों को देखना है। अब इस डॉक्टर बहू वालों ने तो जो किया सो किया, आपका हमारा क्या काम है? हम्म। आपका हमारा ये काम है कि हम कहें कि जिस तरह ये एक मर्द आपको दिखाया गया है, इस तरह औरतें भी होती हैं। औरतें भी होती हैं। अच्छा, तो ये इसमें किसी मर्द या औरत को हमने टैग नहीं करना,
हमने देखना है कि ये अमल गलत है, कोई भी करे बिल्कुल ये अमल बिल्कुल। गलत है। अब इस तरह से बहुत सी ऐसी सासें तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी सासें हैं जो जिनका होल्ड ही इतना ज्यादा होता है। अब देखो, अगर एक औरत कहती है अपने बेटे से कि इसको फौरन मेरे सामने तलाक दो, और वो तलाक दे देता है, तो उस औरत वो उस वक्त क्या होगी? नार्सिसिस्ट नहीं होगी तो और क्या होगी? सही बात है। तो ऐसे भी तो बहुत से देखें कि सही उसका, बात है। तो उस वक्त उस बेटे को समझ होनी चाहिए ना कि मेरी माँ ने, और नॉर्मली ये वही वाली औरतें होती है जिनके हाँ उनके हस्बैंड भी उनसे जरा डर के ही रह रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये वेरी सबसे ट्रू। बड़ी निशानी है, जिससे हस्बैंड डर के जिंदगी गुजार रहा है, उसकी बहू कैसे अच्छे तरीके से रह सकती है, उसके उसकी औलाद कैसे अच्छे तरीके से पल सकती है। और जब मर्द को ये खौफ हो कि यार मैं क्या बात करूं इससे, ये तो किसी को नहीं देखती है, उनके सामने बोल पड़ती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मर्द फिर उस औरत से डर रहा है। जब वो उससे डर रहा है तो फिर बहू भी तो डरेगी, और फिर वो सारे फैसले वो अपने हाथ में लेकर बैठी होगी। असल में तो शादी दो लोगों के मामलात हैं, खानदान बाद में आता बाद है, में आता है। पहले ये आते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि काफ़ी औरतें घर में इस तरह बनी हुई हैं कि उनके हस्बैंड्स भी उनसे डर के डरते रह रहे हाँ। हैं, और हस्बैंड बेचारे मेहमान कोई आ जाए तो वो हाँ, कनी कतरा रहे होते हैं, बिल्कुल यार बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है, नहीं ये हाँ, इधर ही बदतमीजी कर देगी, बिल्कुल ये देखेगी नहीं, ये हाँ गेस्ट हैं, इनके सामने बोलना हाँ चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तो जो ऐसा बॉन्ड होता है या ऐसा रिलेशन होता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए सूटेबिलिटी कहाँ है कि वो अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे गुजार सकते एक हैं? तो उनकी तो लाइफ ज़ाहिर है, उनके जवान बच्चे अब हो चुके हैं। हम्म। अगर उनके बच्चे जवान नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको बार-बार इस तरह के मामलात का सामना, तो पहले से रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अब बच्चे जवान हो चुके हैं, तो कम से कम बच्चों को तो बाप बैठ के समझाए कि बेटा मैंने तो जो ज़िंदगी इस औरत के साथ जैसे गुज़ार ली, गुज़ार ली। ये आप लोगों के रिश्ते खराब ना करे, इसलिए आपने अपने मामलात को दुरुस्त तौर पर देखना है। मैं अब इस उम्र में नहीं ऐसा कुछ कर सकता। हम्म। आपने ये देखना है कि जिसको आप बतौर वो फिर बहू के साथ खड़ा हो, वो ये कर सकता है। वो अपने बेटे को कहे कि बेटा तू अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रख, और बीवी को भी कहे कि बेटा इस तरह की मत बनना, वो उनकी बीवियों को जाकर कहे, उससे फर्क पड़ सकता है। उसके अलावा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं कि वो बेअदबी सिखाए कि माँ के खिलाफ हो जाओ या उससे बदतमीजी हम्म। करो या ऐसा करो, लेकिन कम से कम शिकार होने से तो बचो, क्योंकि वो तो शिकार हो चुका। अब जो शिकार हो चुका है वो उस तकलीफ को समझता है कि वो शौहर की जिसने इज्जत नहीं की, वो बहू को किस खाते में रखेगी, सही या बात वो है। अपनी औलाद को किस खाते में रखेगी। तो खातीन भी इस तरह से और हजरत भी इस तरह से है। और हम्म। अगर मेरे ख्याल में जहां हस्बैंड सख्त हो बतौर ससुर, जिस तरह वो सख्त था, वहां पर काम असल में उस औरत का था बसाने में, हम्म। कि वो औरत अगर उसका ख्याल रख रही थी तो कम से कम वो इस बात का भी ख्याल रखती कि क्या मेरी बहू मेरे बेटे क्या वो अपनी जिंदगी बेहतर गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। अगर वो उनका ख्याल रखती तो वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकती थी। लेकिन वो तो थी ही और तरफ, उसका तो काम ही एक यही था कि बस उसकी हर बात पूरी होनी चाहिए, और हर बात पूरी करना गैर मुनासिब भी नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में आपके हिस्से में भी तो कुछ आ रहा हो। अगर आपके हिस्से में कुछ आ नहीं रहा और आप सब कुछ सिर्फ दे ही जा रहे हैं, तो वो तो वैसे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल और ये सही बात सारे है। मामलात हैं ही हेल्थ से जुड़े हुए, हेल्थ से बाहर तो नहीं है, जो नहीं कि है। कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, हेल्थ के अब मामलात है देखिए ना। ना कि उसे, क्योंकि उसे बोलने की आदत नहीं थी, उसे अपने खामद से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती थी, उसने जी हुजूरी करनी थी, उसने हर बात में जी 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 कहना था। वो एक बहुत क्रॉनिक डिजीज़ कैंसर जैसे बीमारी में वो मुब्तला थी। कैंसर के बाद उसने इतनी ओवर थिंकिंग की कि वो डेथ वाली साइड पे चले गई। ऑब्वियसली उसे रात पूरी स्ट्रेस में रही, वो कुछ भी हो सकता हो है, अब सकता उसे कोई हार्ट का इशू हो गया या व्हाट्सोएवर, उसकी डेथ हो गई। तो ये आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, हैं, इसमें तो कोई शक टेंशन्स नहीं। आपको ख़त्म कर देती हैं। टेंशन कहने को बाहरी, वो मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रही थी, इंडियन पॉडकास्ट था, वो बड़ा मज़े का था। तो वो कहती है बंदी कि भई अब आप मुझसे पूछेंगे भई इकरा कैसी हो? तो मैं आगे से आपको क्या कहूँगी? मैं ठीक हूँ। आप मेरा जो एक्सटर्नल गेटअप है वो देख के कहेंगे नहीं यार बिल्कुल सेट है, फिट है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, बिल्कुल अप टू डेट है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर से तो बिल्कुल, बहुत सारी लाइफ़्स ऐसी हैं कि अंदर से मरी पड़ी होती हैं। सबके अंदर आमते से लेके फिर रहे हैं, वो अंदर क्या है वो किसी को हम ऐसे नहीं बता सकते। हमसे कोई बताना भी पूछेगा नहीं क्या चाहिए। हाल है तो हम यही कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बताना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है? ऐसे। लेकिन लेकिन इकरा जी यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करूं, आपके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको यही कहना होता है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। लेकिन जो एक्सपर्ट्स आपकी लाइफ में होते हैं वो होते इसीलिए कि उनको जाकर ये नहीं कहना होता। हुँ, उन्हें कहना होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं हूँ। मेरे साथ ये चल रहा है, मुझे ये मसाइल हैं। तो उसके साथ फिर सूरत-ए-हाल, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट्स के पास लोग नहीं जाते। वो उन लोगों के पास जाते हैं जो उनके इर्द-गिर्द तजुर्बा गा करने के लिए होते हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में अब तो कॉलेज स्कूल्स में भी रिलेशनशिप बना लेते हैं लोग।
अब वहां पर जब रिलेशनशिप चल रहे होते वो एक्सपर्ट से बात तो नहीं करते ना, नहीं करते। वो किसी सहेली से किसी दोस्त से बात करेंगे, फिर उस सहेली और दोस्त ने अपने हिस्से का तजुर्बा उसके ऊपर कर लेना, चूंकि उसका क्या जा रहा है। हम्म। अब नतीजा के भुगतना बाद में किसने है, जो उस रिश्ते में था। रिश्ता आपको गाड़ी पे चढ़ा तो कोई भी देगा, लेकिन सफर तो आपने करना है। करना है भाई, आपने करना है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अगर एक्सपर्ट की उस राय की रोशनी में आप चीजों को देखेंगे तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अब आप भी अगर वक्त गुजारना चाहते हैं और आपके साथ जुड़े हुए शख्स भी वक्त गुजारना चाहते हैं, फिर तो दोनों वक्त ही गुजारना चाहते हैं। बिल्कुल तो ऐसे दोनों है, कल को बिल्कुल। बैठ के एक दूसरे को इल्जाम थोड़ी दे सकते हैं। और हम्म। जब भी आप दोनों को पता हो कि आपने वक्त गुजारना था और आप आगे जाकर दोनों एक दूसरे को इल्जाम दे, तो आप दोनों को चानन होता है ऐसा ही है, कि ऐसा ही वो है। भी क्या चाह रहा था और मैं भी क्या चाह रही थी, चलो ठीक है। इसलिए फिर ढूंढ रहे होते हैं कोई ना कोई रास्ता वहां से निकलने का, और इसलिए वो इतने हर्ट भी नहीं होते। हर्ट तो वही जो जाकर होगा ना, सिंसियर होगा, जो हाँ, प्योर जो होगा, प्योर होगा, जिसका दिल जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। और वो फिर हर्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना, अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि किसी ने कहा कि भाई एक औरत आई, बड़ी नाराज थी, बड़ी गुस्से में थी, और आके एक एक्सपर्ट को कहती है मैंने उस शख्स को बद्दुआ देनी है, बस मेरे से अब हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, बद्दुआ नहीं देनी, हाँ, बद्दुआ देना बुरी बात है, हाँ, बद्दुआ से क्या होता है, हाँ, नहीं देनी बद्दुआ। हाँ, कहते नहीं, बस आपको नहीं पता मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मैंने देनी है बिल्कुल, बद्दुआ। तो वो आगे से उसको कहते कि चलो तुमने बद्दुआ देनी है ना, तुम उसको ये बद्दुआ दे दो कि अल्लाह करे उसे किसी से सच्ची मोहब्बत मोहब्बत हो हो जाए। जाए, जब हाँ, सच्ची मोहब्बत बिल्कुल, होगी ना, सारे पते खुद ही हाँ। पता चल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी सच्ची मोहब्बतें हो जाती हैं, जब शादी हो जाती है ना, तो सूरत हाल और हो जाती है, हम्म। बहुत मुख्तलिफ हो जाती है सूरत हाल। हुसूल से पहले एक शख्स और होता है, हुसूल के बाद और होता है। अब देखिए, हुसूल से पहले एक शख्स ने बन संवर के आप तक आना है, हुसूल के बाद उसने आपके सामने बनना संवरना है। लेकिन बुखारी साहब, कुछ मोहब्बतें होती हैं जो बनने संवरने तक होती हैं, जो रूहों की मोहब्बतें होती हैं वो इस तरह की नहीं मुझे होती। तो अब ऐसी मुझे नहीं, नहीं पता कि अब मुझे आपको ऐसी, रूह की मोहब्बत का हाँ एक्सपीरियंस है हाँ, कि नहीं है, मुझे तो ऐसे कोई नहीं लेकिन मिले, सच्ची बात आपसे अर्ज करूं। हाँ, मेरे इल्म में ऐसे लोग नहीं हैं नहीं, जिन्होंने इस बहुत दस पर रेयर चीजों होते को हैं, देखा। बहुत हाँ, बहुत रेयर होते हैं जिनकी मैं बिल्कुल रूह ताल्लुक कनेक्ट रख, होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी शक्ल, सूरत, रंग, रूप जीरो, हाँ, माइनस, ठीक है, कपड़े पहनने का ढंग उन्हें नहीं, लेकिन उनके पार्टनर्स उनको ऐसे रखते हैं कि जैसे बस पता नहीं उनसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई आया ही नहीं है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, इंसान ना मोहब्बत तो अपने आप से करता है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मुझे किसी के यहाँ मेरी खुशी रखी हुई है, तो मैं अपनी खुशी के लिए उसके साथ होता हूँ, उसके लिए हम्म। उसके साथ नहीं होता हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको जितना जल्दी हम समझ लें, उतना जल्दी हमारे मामलात और हो जाएंगे। मैंने किसी को अपने आप को चाहने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे चाहे। हम्म। अगर मैं उसे ना चाहने दूं, सवाल ही पैदा नहीं हो सवाल सकता। ही नहीं पैदा होता, ओ तो प्लीज इसका नहीं। मतलब जो कुछ भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे होते हैं। ट्रू। हम दूसरों के ऊपर एहसान का लेबल लगाए रखते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, और अगर आगे से वो कहते मैंने कब कहा था, मैंने कहा था कोई तुम्हें, उसके बाद दिल पकड़ के बैठे होते, मैं तो बहुत हर्ट हो गया, मैं तो बहुत हर्ट हो गई। ऐसा नहीं होता है। हम सब अपने चाव के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। हमें जिन लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है, हम हम उधर अपनी ही वजह से बैठते हैं, जाके बैठते हैं। हम कुछ लोगों से हमें बात करना अच्छा लगता है। इसमें भी मैं थोड़ा सा कहूँगी, आपकी कनेक्टिविटी भी सबके साथ नहीं हो जाती। आपको, आप 15 लोग, एक कमरे में 15 लोग बैठे होंगे, लेकिन आप 15 को इग्नोर करके जब उस शख्स के साथ जाके बैठेंगे जहाँ आपका सुकून है, वो सुकून बनता है या ऑटोमेटिकली भी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या नाम देंगे, लेकिन वाइब, कनेक्शन और सब कुछ होता है, मैं इससे हाँ, एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि एग्जैक्टली। मैं कनेक्ट हुआ ना, मैंने बेहतर हाँ, फील मैं किया ना, इसलिए मैं ऑब्वियसली, बैठ रहा हूँ ना। ऑब्वियसली। और अब देखिए, मैं आपके इस कमरे में दाखिल हुआ जब हम लोग हम्म, रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे, मैंने वहां चाय का कप रखा और कैमरे वाले को जाके जफ्फी हक डाली। किया, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन उनके साथ कनेक्शन ऐसा है है। उनके साथ ऐसा, अच्छा, यानी मैं जब एग्जैक्टली। वो यहाँ नहीं भी था, मैं वाकई मिस करता, मैं यहाँ आने में जब भी मिस करता, मैं उन्हें मिस करता हूँ, वो है एक और अब साथ मुझे है। नहीं मिस करते। नहीं नहीं, ऑब्वियसली आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कनेक्टिविटी होती है, होती है, इसमें कोई एग्जैक्टली। शक नहीं है। अच्छा, फिर ये कि जब मैं मिला हूं तो मुझे फील हुआ है कि उससे भी मुझसे मिलना अच्छा लगा है, बिल्कुल तो इसका बिल्कुल मतलब हम दोनों के बिल्कुल। दरमियान वो चीज मौजूद है। बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि नहीं, मैं उसकी जरूरत हूं, तो हम्म। यहाँ रिश्ता खराब हो यहाँ जाएगा। खराब हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल। समझूंगा कि मेरी वो जरूरत है, हम्म। यानी मेरी वो जरूरत है, मुझे अच्छा लगा उससे मिलना, हम्म। हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। नहीं होगा। रिश्तेदारों में भी ये होता है कि हम वहां गए, उसने हमें देखा ही नहीं। भाई, उसने नहीं देखा, तुम तो देखने गए थे तुम ना, तो देखने गए तुम थे। अपने अमल के ऊपर खुश क्यों नहीं हो रहे? और मैं आपको अर्ज करूं, आप बहुत से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच जाते हैं जब आप कहीं कुछ करने जाते हैं। कोई आप अमल करने गए, आप मसलन किसी के जनाजे पे चले गए, वो आपसे नाराज था, उसकी पूरी फैमिली आपको, उन्होंने वहां जनाजे पर भी आपके साथ सलाम नहीं लिया,
Who तो आप bothers? इसका मतलब क्या होगा कि अल्लाह आपसे और ज्यादा खुश होगा। खुश होगा, बिल्कुल। अगर हम ये सोच लें तो मैं इसे अक्सर कहता हूँ कि अच्छे अमल की तौफीक बजाते खुद सिला है जो आपको मिल चुका सही होता है। बात है, सही फिर हमें बात है। किसी और की तरफ जाने की क्या जरूरत है? वेरी फिर तो ट्रू। हम रोज ये दुआ करें कि या अल्लाह मैंने किसी की खिदमत की है, कहीं मुझे शुक्रिया ना अदा कर दे, क्योंकि उसने शुक्रिया अदा कर दिया तो अल्लाह कहेगा इसका हिसाब तो पूरा हो और गया। अल्लाह अल्लाह ही अजर दे, अल्लाह ही उससे अजर बेहतर दे, अजर देने क्योंकि वाला कौन उससे है? बेहतर कोई दे ही नहीं दे ही सकता। नहीं। दुनियावी दुनियावी सहारे बड़े खोखले हैं, बहुत खोखले हैं। जितनी जल्दी ये बात हमें समझ तो में फिर आ जाए, रिश्ता इससे बड़ी किसके बात साथ ही होना होती चाहिए? है। अल्लाह के साथ जनाब, बॉन्ड होना चाहिए, अल्लाह के साथ। आपका देखें ना खुदा के साथ रिश्ता होगा ना तो खुदाई के साथ वैसे हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो खुदा के साथ अपने ताल्लुक को और बेहतर अल्लाह करने की आपके कोशिश करें। रास्ते ऐसे आसान करता है, अल्लाह हमारे गुमान से बाहर की ज्यादा चीज़ें कर देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हमें ये बातें समझ में आ जाए तो क्या ही क्या ही बात है, बात। क्या लेकिन ही मैं आपको बात एक है। बात अर्ज करूं, अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ते मसलन आसान ना बनाए, कुछ भी ऐसा ना करे, अल्लाह की नजर में हम रहें, हाँ, बस ये एग्ज़ैक्टली। काफी है। अच्छा अच्छा, आपकी ना एक टाइम पे आके बुखारी साहब दुआएँ भी चेंज हो जाती हैं। आप बिल्कुल कहते हैं अल्लाह ऐसा ही है। मुझे तू अपने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। हसार में रख ले बस। बस हम इस हसार में रहेंगे ना, हमें बस ये तसल्ली रहेगी कि हम गलत रास्तों से बचे रहें। तो फिर डिप्रेशन एंजाइटी होगा? नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। स्ट्रेस आपको होगा? हर नहीं टाइम होगा। ये लगेगा आपके साथ कोई है, आपके साथ कोई यस, है। क्योंकि आपकी तवक्कुआत ये हैं कि मुझे तवक्को की तवक्को नहीं रखनी। नहीं रखनी। दैट्स इट। हुँ, पता सबको होता है इकरा जी, जब कोई मोटरसाइकिल पे किसी के पीछे बैठ जाता है उसे पता होता है, हुँ। वो किसी को इल्जाम नहीं दे सकता। नहीं, इल्ज़ाम वाली बात ही क्या है? देखें, अच्छा, अगर जब आप जब वो कुछ कर किसी रहे होते हो तो ऑब्वियसली यू आर आपको इन पता लव। होता है, यू आर इन आपको पता लव और होता यू आर इन एक्सपेक्टेशन या व्हाटसोएवर है। मैं आप। आपको एक बात अर्ज करूं, हुँ, जब आपको मोहब्बत होती है आप मोटरसाइकिल पे नहीं बैठते, हुँ। क्योंकि मोहब्बत भरम है, मोटरसाइकिल पे भरम तो नहीं रहता। नहीं रहता। ट्रू। रिश्ता तो पर्दे का है और भरम का है। हुँ। जब दो लोगों के दरमियान अगर मोहब्बत है, अगर तीसरे तक वो खुदा के अलावा चलेगी, वो मोहब्बत थोड़ी रहेगी। यहाँ तो मशवरे 20-20 लोगों से होते हैं। गलत है, इंतहाई गलत यहाँ है। तो अगर बन संवर के एक लड़की आ रही है तो 50 लोगों को पता होता है किसके लिए बन संवर के आ रही है, और अगर लड़के ने उसने अच्छे कपड़े पहने हो तो 50 को पता होता है वो किसके लिए पहन के आ रहे हैं। तो हुँ। आप इसे मोहब्बत कहते हैं? ये तो मोहब्बत नहीं होती। मैंने तो ऐसे लोग भी देखने में आए हैं जिन्होंने जिनको चाहा है, अगले को ये भी नहीं पता चला कि ये मुझे चाहता है। और अच्छी बात है, ऐसे लोग आपकी भी हैं। सराउंडिंग में किसी को पता ना चले। भरम है ना। और इसको शैतानी के लिए नहीं, इसके अंदर खूबसूरती ढूंढने के लिए, चूंकि भरम है। हमारे यहाँ बेभरमी इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं, और वो अवेयरनेस के नाम पे हुई है। यही प्रॉब्लम है जो मैं इब्तदा से अर्ज कर रहा हूं। हमारे यहाँ आगही बेभरमी का सबब बनी है, हालांकि आगही का मतलब तो भरम को और ज्यादा मजबूत करना था, और फिर हम भुगत रहे हैं इसको, और हर रिश्ता कहीं ना कहीं भुगत रहा है इस चीज को। भुगत रहा है, भुगत हर रहा है। रिश्ता भुगत रहा है। अगर आज भी बहुत सारे पर्दे उठ जाएँ, बेशक वो औरतों के हों, बेशक वो मर्दों के हों, अगर वो पर्दे उठ जाएँ तो बहुत सारे घर तबाह हो जाएँ, बहुत बिल्कुल सारे घरों से उसी तरह बिल्कुल जनाज़े उठना स्टार्ट हो बिल्कुल। जाएँ कि हम लोग इतनी फेक वर्ल्ड अपने इर्द-गिर्द जिन 4 लोगों के साथ हम रह रहे हैं ना, हम उनके साथ भी फेक हैं। इसलिए तो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ हम गया। उनके साथ भी रियल नहीं है नहीं, बुखारी साहब, हम रियल हैं ही नहीं। बस हम, मुझे लगता है हम कभी-कभार तो खुद के साथ भी रियल नहीं नहीं है। होते, नहीं नहीं होते। होते तो हम। इसीलिए तो मैडम ये स्ट्रेस एंजाइटी ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है, चूंकि हमें पता है गलत है हुँ। और फिर भी हम कर रहे हैं। तो फिर स्ट्रेस एंजाइटी क्यों नहीं होगा? आखिर जमीर भी तो है ना, वो तो कचोके लेता रहता है, वो बार बार आपको कहते हैं साहब ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जवानियां नहीं रहती, नहीं रहती। जवानी खूबसूरती होती है, सही बात। और ये नहीं रहती। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, सबिया खानम हमारे वालिदैन के दौर की हीरोइन हुआ करती थी, उनकी कहीं एक आंख इतनी खराब हुई कि वो बहुत छोटी हो गई है, जो भी उनका साजिश है। तो उनके पोते पोतियों ने कहा कि नानो आप इसी तरह आपकी शक्ल थी। उन्होंने उसका जिक्र किया कहीं, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो हीरोइन हुआ करती थी। हुँ। ये सब जवानी में खूबसूरती होती है और किसी चीज में, और किरदार की वाहिद खूबसूरती होती है जो बुढ़ापे में भी होती है, मरने के बाद भी। वो मरने के बाद भी वो रह जाती मरने के बाद। है। वो हाँ, कहते नहीं है कि ज़िंदगी ऐसे गुज़ारो कि लोग तुमसे मिलना चाहें, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम पे गिरिया करें। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जब आपका किरदार यस, खूबसूरत औलिया होगा। अल्लाह यही तो होते थे, ठीक है ये आप। वली बुजुर्ग गुजरे हैं वो एग्ज़ैक्टली। यही तो होते थे। उनका कैरेक्टर ऐसा होता था कि उनके यहाँ लोग जाकर अपने आप को महफूज समझते थे। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मोहब्बत इसको कहते हैं कि अगर उनमें से एक लम्हा कमजोरी का आ जाए एक शख्स के जहन में, तो दूसरा उसको अमानत समझ के संभाले कि ये कमजोर हुआ है, मैं तो ताकतवर हूं, मुझे इस लम्हे को संभाल लेना है।
फिर एंजाइटी डिप्रेशन होगा? नहीं होगा। फिर गर्व होगा उस रिश्ते के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ तो दोनों कहीं ना कहीं कमजोर लम्हात के इंतजार में होते हैं। यहाँ कमजोर लम्हात है, वहाँ हम सोशल मीडिया भर देते हैं। दैट्स इट। वहाँ हम अभी अब वो रिसेंटली इतना एक बैड सीन हुआ है, अली हैदराबादी जो जी जी टिकटॉकर जी है, उसने अपनी वाइफ को कैसे मतलब फ्रंट कैमरा खोल के उसने बार बार कहा मैं तुम्हें तलाक तलाक देता हूँ, देता तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, और बाद में उसकी वाइफ की वीडियोज आना स्टार्ट हो गई। मैंने उसके ऊपर वैसे वीडियो किया है, एक प्रोग्राम, एक टीवी चैनल के ऊपर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की। तो उसमें मैंने कहा एक और पहलू भी अली हैदराबादी का हमें देखना चाहिए कि नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी औरतें मिलने मिलाने को आती हैं जिनसे कहते हैं कि ये मुझे कई दफ़ा तलाक दे चुका है, लेकिन बाद में मुकर जाता है। तो अब तलाक रिकॉर्डेड की तरफ भी जा रही है, और वो लाइव नहीं गया, उसने रिकॉर्ड की थी उस चीज़ को, और चूंकि उन्हें बेनिफिट्स लेने होते हैं। अब देखें अली हैदराबादी का नाम हम लेते अगर वो ऐसी हरकत ना ना करता, ले, हाँ ये बिल्कुल। मकासद थे उनके। बाद में उनकी बीवी भी उस तरह से, इस तरह वो भट्ट साहब हैं, रजब भट्ट है या रजब क्या, भट्ट, उनके भी ये एग्जैक्टली। सारे, ये तो जाहिर है रेलिवेंट रहने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग भी बैठ के इनके ऊपर जाहिर बात करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। उसने भी अगर अमल किया तो गलत अमल है। देखें, गलत अमल को दोहराना भी तो गलत अमल है ना, ट्रू, है जी। वेरी ट्रू। तो ये हमें तो इन चीजों से बचना बुखारी चाहिए। साहब, जैसे हमने माशाल्लाह हर पहलू को कोशिश किया है डिस्कस जनाब, करने का, जनाब। तो मैं ये चाहती हूँ कि 2 क्वेश्चंस हमारे एड्रेस हो जाएं। नार्सिसिस्टिक अप्रोच सिम्टम्स क्या होंगी, वो बेशक किसी मेल में हो, किसी फीमेल में हो, किसी बच्चे में भी इवन आप देखें तो उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर वो बैचलर है तो पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, अगर वो मैरिड है तो पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, वो ख्वाह वो औरत है, ख्वाह वो मर्द है, ख्वाह वो बच्चा है, तो क्या सिम्टम्स होंगे और किस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई शख्स जिद करता है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा करें, तो इसका मतलब उसके अंदर ये बात पाई जाती है। उसको जवाब कैसे दिया जा सकता है? अगला शख्स कहे कि जी मैं इसके ऊपर सोचूंगा, कभी ये ना कि हाँ मैं करता हूं, मुझे इसके ऊपर वक्त दीजिए, मैं इसको प्रोसेस करूंगा, अगर ये मुझे दुरुस्त लगता है तो मैं जरूर करूंगा, अगर मुझे दुरुस्त नहीं लगता तो मैं ये नहीं करूंगा। और लेकिन ये जो कम्युनिकेशन दरमियान में हो, उसमें अदब को मलहूज़ खातिर रखा जाए। इस तरह आप उसे पहले दिन से क्लैरिटी दे देते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रोसेस नहीं करते और आप उसे लेबल कर देते नार्सिसिज्म का, तो फिर क्या होगा? वो तो वो रहेगा, फिर दोनों जिद्दों का आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो नहीं करना। दूसरी बात, आप देखें कि अगर कोई शख्स अपनी मनमाने पर तुला हुआ है, हर एतबार से अपनी मनमाने पर तुला हुआ है, तो जाहिर है ये उसकी खासियत है, जो खासियत खूबी नहीं है। जब इस एतबार से आप उसे देखेंगे तो उसके नताज क्या निकलेंगे? वो जाहिर है आपको उसको पहले दिन से समझे। बच्चा बचपन में किसी चीज पे जिद करता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि उसकी जिद पूरी नहीं करनी, उस वक्त उसे वो चीज नहीं लेकर देनी। बाद में उसे आप कहें कि हाँ तूने फला दिन कही थी कि हम तुम्हें लेकर, बेटा तू जिद कर रहे तो ये तो नहीं, जिद जिंदगी तो नहीं होती है। ट्रू। आप किससे, मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि इकरा जी आप ये मामला है, आप इसको इस तर्ज पर देख लीजिए। अच्छा, आप मुझे कहते हैं ठीक है सर मैं इसके ऊपर सोचूंगी, तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है आपका हमारा, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। आपने उसके ऊपर सोचा, उसके 2-4 और पहलू निकल कर आए। आपने फिर बाद में कहा कि सर मैंने इसके ऊपर सोचा था लेकिन मुझे इन 2 बातों का जवाब समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दें। ये गुफ्तगू हो रही है ना। अब ये तो कोई गुफ्तगू नहीं है, मैंने कहा इतने बजे ये करना है तो इतने बजे ये करना है, ये तो कोई बात ना हुई। मैंने कहा इतने बजे यूं उठना है, इतने बजे ये सोना है, जागना। सोना और जागना तो मैंने अपने लिए, किसी के लिए थोड़ी है। आप देखिए, अगर कोई कहता है 6 बजे सवेरे उठना चाहिए, तो ये तो हमें भी पता उठना चाहिए। मैं तो दिन को सोने के हक में हूं ही नहीं। दिन को जो सूरज के बाद सोते हैं उनकी किस्मतें कहां से जाग सकती हैं? लेकिन हमारे यहाँ सूरज के बाद सोना तो बहुत शानदार समझा तो जाता, सोते ही तभी तब है जाकर। और ये जो देख सोशल मीडिया रात को स्क्रॉलिंग होती है, मैं तो फजर की नमाज पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर दे। कौन आपको रोक रहा है? रातों को मत करें, रात को तो मुरम्मत होती है जिस्म की, और आप अपने जिस्म की मुरम्मत नहीं होने देते। उसके बाद फिर ये स्टमक की इस तरह की बीमारी, नींद के साथ ही तो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। और आप अगर वो सो ही नहीं रहे, आपके साथ वो हो नहीं रहा है, तो उसके नताज क्या निकलेंगे? घरों में बरकत तक चली गई है इस दिन के वक्त सोने की वजह से। True. लेकिन लोग उसको उस तर्ज पर नहीं देख रहे। यानी जिस्मानी बरकत का मतलब यह कि बीमारियां लगना शुरू हो गई, वैसे फाइनेंशियल बरकत नहीं रही है। और इतने मजे से कहते मेरी बेटी तो 11 बजे उठती है, 10 बजे उठती है। ये तो कोई बात, उसको तो वैसे उठ जाना चाहिए जो 11 बजे उठती है। और जो उठते ही 2-3-4 बजे। लोग इससे भी ज्यादा देर लगाते हैं दिन को। दिन को तो सोना इंतहाई गैर मुनासिब है।
इतनी पक्की आदतें हैं, हाँ, इतनी पक्की आदतें, मुझे लगता है उनकी लाइफ का मकसद क्या है। कि दिन को मतलब सोना है। मैं अब घर जाती हूँ जब कभी, तो मेरे घर भी माशाल्लाह सब लेट ही उठते हैं। ये तो पाकिस्तान ऐसा हो लेकिन गया। सिर्फ मदर नहीं, मामा जल्दी उठ हाँ, जाती हैं, माएँ तो ज़ाहिर भाई पर हम। भाभियाँ अब थोड़ा सा अब अपनी अपनी रूटीन है। तो मैं जब जाती हूँ, मैं ढीठ बन के 9-10 बजे तक लेटी रहूँ तो लेटी रहूँ, या हद चलो 11 बजे, इससे लेट तो मुझसे लेटा ही नहीं जाता। लेकिन मैं 2 दिन के बाद ऐसी एक्सट्रीम फेड अप होती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने वापस जाना है यार, ये क्या है? नहीं, ऐसे थोड़ी लाइफ नहीं देखिए गुजर ये लाइफ सकती। है ही नहीं। ये लाइफ है ही नहीं। तो बहरहाल हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम उसे नो कहने का मतलब डायरेक्ट नो ना कहें, हम उन्हें कहें कि आपने हमसे बात की, मैं इस बात के ऊपर सोच के तो आपको इसका जवाब दूँगी। जब आप सोच के जवाब देते हैं, तो वो एक अच्छी बात होती है। फिर नार्सिसिस्ट को पता लग जाता है कि यहाँ से जवाब येस या नो नहीं आ रहा, बल्कि एक प्रोसेस होगा। अगर वो हाँ करनी है तो फ़ौरन नहीं करनी, ना करनी है तो फ़ौरन नहीं करनी। इससे बेहतर इलाज ही नहीं है इन लोगों का कोई। इनको ना हाँ फ़ौरन ना करें, और इनके मुताबिक चलने के लिए इनसे रीज़निंग माँगे। चूँकि रीज़नेबल तो होता वही है जिसके पास रीज़न होती है। उन्हें कहा आप जो हमें कह रहे हैं इसकी हमें रीज़न दें, ताकि उसे चैलेंज हो जाए। और अगर वो चैलेंज को कबूल नहीं करता और फिर आपसे कहता है कि नहीं मैंने तो रहना नहीं है इसके साथ, तो मत रहें। देखिए, रिश्तों को घसीटने वाले अपने आप को घसीट रहे होते हैं। रिश्तों को घसीटना तो नहीं चाहिए। रिश्ते का मतलब तो राहत है। सही बात है। देखिए, हमने यानी एक हस्बैंड ने और एक वाइफ ने अपने आप को गुनाह से बचा के रखा पूरी जिंदगी, कि वो एक वक्त आएगा जब हमें ये राहत नसीब होगी। और अगर वो आपके हिस्से में राहत ही नहीं आ रही, और आप कभी बच्चों के नाम पर, कभी मुआशरे के नाम पर, कभी रिश्तेदारों के नाम पर आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें, तो आप बीमार हैं। और एक ट्रू। बीमार शख्स के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर बच्चों को बीमार करने की आपने वो सोच रखा है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, उन्हें लगता है हम बेशक लड़ झगड़ के लाइफ गुजार लें, लेकिन चलो बच्चे तो हमारी आंखों के तो सामने है। लड़े झगड़े लोगों के यहाँ बच्चे कैसे होते माँ हैं? के बगैर कैसे रहेंगे बच्चे? ब्रोकन फैमिलीज में बच्चे ऐसे हो जाते ओ नहीं, हैं। कोई ब्रोकन सिंगल फैमिली। पेरेंटिंग बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है भाई। मर भी तो जाते हैं लोगों के, चलिए, उनके भी तो बच्चे अच्छे पल जाते हैं। ऐसा लेकिन मरना इज अनदर कॉन्टेक्स्ट, हाँ वो जरा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो हाँ। जाता है। लेकिन बस उनका यही होता है, ब्रोकन फैमिलीज में बच्चे कैसे रहेंगे? देखे ना, जो टूटे उटे फैमिली है वो कैसे रहे भाई? बच्चों ने रहना है। जो रह रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं रह रहे, तो ये कैसे ठीक रह रहे? हम्म। देखिए, टूटे घरों के अंदर पलने वाले बच्चे कहाँ से ठीक होंगे? वो तो इसका मतलब आपके 4 बच्चे तो 4 और घर टूटने जा रहे हैं। यही कर रहे हैं ना आप, और आप अपना घर अपने हिसाब से इनकी वजह से बचा रहे हैं। ट्रू। बात करने के एक दूसरे को मौका दें, और मौका 10-10 साल नहीं होते, मौके 5-5 साल नहीं होते। हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोग होते हैं। हम लोग वैसे नॉर्मली नहीं लोगों को कहते कि छोड़ दें या रख लें या ऐसा कुछ कर लें, लेकिन सच पूछें तो ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हमें कहना चाहिए कि भाई बस हो गई है, अपनी जिंदगी गुजारो, कोई पल दा विसा नहीं है जी। तो फिर आप उसमें क्यों अपने आप को आपने, और अपने हिसाब से हम कहते हैं मैं इसके साथ इसलिए निभा रहा हूं मेरा अल्लाह तो खुश हो रहे हैं ना, और वैसे आप अजाब में हैं। अगर आप अजाब में नहीं हैं और आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए उस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो बस फिर ठीक, फिर तो आप मुतमईन तो हो ना। मुतमईन आप है नहीं, तो फिर अल्लाह की खुशनुदी भी आपके हिस्से में नहीं आई, क्योंकि अगर वो होती तो आप मुतमईन तो होते। मुतमईन तो होते। वो भी आप नहीं है, फिर आप क्या होंगे? आप बीमारियां लेके बैठे होंगे। अब तो आप देखें, छोटी छोटी उम्रों में बीमारियां लग गई हैं लोगों को। पहले जो 60-70 में जाके लगा करती थी, अब वो 25-30 में लगना शुरू हो गई। 25-30 से भी पीछे उससे आ भी जाते पहले हैं। चले गए बीपी ना, 20s में चला अब गया, चला गया। शुगर तो बिल्कुल बच्चों को भी स्टार्ट हो सो गई है। तो ये सब ये यही सब बीमारियां प्रॉब्लम्स हैं। क्यों हो रही हैं? उसकी वजह यही है कि इम्बैलेंस आ गया। फैटी लिवर, शुगर। देखिए, इधर से एक तो खाने उस तरह के आ गए, ये बर्गर पिज्जा टाइप जो ट्रू। प्रोसेस्ड फूड। एक तो वो खाने आ गए, घर की हंडिया वो नहीं पकती। पहले होती थी औरतें जब हंडिया पकाती थी, जब तक पक नहीं जाती थी उठ के नहीं आती थी। अब तो उस हंडिया के साथ 20 और काम चल रहे होते हैं। सीटी लगी होती है कि सीटी निशानी है, इधर ड्रामे की आधी किस्त देखने को, उधर से सीटी बजेगी तो किचन में चली जाएंगी। तो अब तो मामलात ही मुख्तलिफ, पूरे का पूरा निज़ाम ही बदल के रह गया। वेरी ट्रू। आप ये देखें कि जिस मुआशरे में खाने के ढाबे बढ़ जाएं, उस मुआशरे में घर क्या होगा? खाना तो घर के साथ होता है। और ये जो आप लोग जो मसलन किसी और शहर से आके यहाँ रह रहे हैं, जब इन्हें अपने घर का खाना नहीं मिलता, इन्हें ज्यादा अहमियत का पता है इस चीज का। वेरी ये ट्रू। जो हॉस्टल में बच्चे बच्चियां रह रहे हैं, उन्हें पता है कि माँ का पका खाने की क्या वेरी अहमियत ट्रू। होती है। वेरी वेरी और ट्रू। यहाँ पर आप देखें, घर में रात को हस्बैंड आते हैं, वो तैयार बैठे होते हैं। और पहले तो ये होता था कि तैयार बैठे होते थे, चलना है। अब तो सारी एप्स पे आ गई चीजें, अब तो बैठे बैठे ऑर्डर्स हो रहा है, और रात को रात दो। को लेट अब आप नाइट्स इतना। देखें 2 बजे तक ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, 3 बजे तक ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अब आपको रात को 2:30-3 बजे जब आप पिज्जा खाएंगे,
तो स्टमक का तो बेड़ा गर्क होगा, चूंकि आपने ना वॉक करनी है, उसके बाद ना आपने चलना है, और बच्चों को तब से आदत डाल दी गई, आदत है, इसीलिए बच्चे अब आपके 12-15 साल वाले बच्चे उकड़ू नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाएं तो क्या है, ये वही तो है। हमारे यहाँ अवेयरनेस ने हमारा बेड़ा गर्क इस तरह से किया है कि हमें पता, हमारे हाथ हुआ क्या है, जिस तरह मोबाइल हमें मिल गया, हमें ये नहीं पता कि इसका मकसद क्या था। मकसद क्या था? उसका मकसद पैगाम रसानी था, और पैगाम रसानी के अलावा सब कुछ हो रहा है। और वहां पैगाम रसानी भी बहुत चल रही है। सर्दियों में आपके जो कंबल होते हैं नूरानी हुए होते हैं आपने देखा होगा, इनके अंदर से रोशनी आ रही होती है। कभी-कभार थोड़े से नूरानी के साथ साथ कोई मौलवी साहब की भी आवाज आ रही होती है थोड़ी-थोड़ी, तो वो नूर ही नहीं आ रहा होता, कभी-कभार साथ ऑडियो भी आ रही होती है। तो आप वो देखें ना, वो वाले जो सिलसिले हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो नीली रोशनी है उसका कितना नुकसान है रात को, इसको आंखें खराब, दिमाग डेड, आपका दिमाग माउफ हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। लेकिन वो चीजें उन्हीं के नुकसानात है ना। लेकिन इन सब चीजों को भी अगर कोई आपको, मसलन कोई कहते हैं मोबाइल ना देखा करो, ये बुरा होता है, आप उसे कहें मैं इसके ऊपर सोचूंगा, आप उसे ये ना कहें जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप इसके मैं इसके ऊपर सोचूंगा, आप उसके ऊपर सोचें, और आपको लगता है कि वाकई वो खराब है तो छोड़ दीजिए। तो आपने किसी नार्सिसिस्ट को जवाब देना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये, उसके अदब का ख्याल रखें ताकि वो हर्ट ना हो। अदब का ख्याल रखते आप उसे ना कर दें, और टाइम ले लें। जो ही आप उसे टाइम ले लेते हैं, दैट्स इट, उसको वो आपके साथ वो नार्सिसिस्ट वाला रोल प्ले नहीं कर सकता, वो किसी और के साथ करेगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि किस तरह आप नार्सिसिस्टिक बंदे से बच सकते हैं और किस तरह आप उसकी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके।